हरे कृष्णा। तो आप लोग का फिर से स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में। तो आज 12वां दिन है। हम लोग भगवद गीता के अभी अध्ययन करें, दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हैं। और हम लोग अब लगता है कि लास्ट स्टेज में जा रहे हैं इस अध्याय के। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक आत्मज्ञान भगवान ने दे दिया है, सकाम कर्म के बारे में भगवान ने बता दिया है अभी। फिर आगे फिर अभी भक्ति योग भी बताया कुछ श्लोकों में। हरे कृष्णा धन्यवाद नाम श्लोकों में बताया। फिर जाके हम लोग को आगे फिर स्थित प्रज्ञ की स्थिति के बारे में बताएंगे भगवान कि जो लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो अर्जुन पूछेंगे कि कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी अवस्था होती है। ये तो वो 53 जो 54 श्लोक से 72 श्लोक तक उसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग कल देख रहे थे ना कि कल हम लोग ने देखा था कि कर्म जो कौन सा श्लोक था कल, कौन सा श्लोक था बताइए। फलेषु कदाचन। हम्म, कर्म की स्थिति के बारे में बता रहे थे कि कोई कर्म कैसे करता है। कर्म अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो जैसे इस हम लोग पढ़े थे कल जीव, जो आत्मा है वही सोल, फिर परमात्मा, उसके बाद प्रकृति। इसमें काल और कर्म आ जाते हैं। जीव क्या करता है, इच्छा करता है। जैसे कोई अगर कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है, मेरे को क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, पीसीएस का तैयारी कर रहा है मान लो। और पीसीएस का तैयारी करता है, वो इच्छा किया, वो क्या किया, इच्छा किया। लेकिन जब परमात्मा क्या करता है, अगर वो इसको प्रारब्ध में है, काल है या कर्म में उसका प्रारब्ध में लिखा है कि हाँ हो जाना है, तो क्या करता है भगवान, क्या करते हैं उसको आदेश देते। प्रकृति क्या करती है, इसको पूरा करती है। अगर नहीं हुआ, नहीं अगर अभी हुआ है काल, उसका में नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से जीव की इच्छा को अगर ये समझ लेगा कि अगर कोई चीज अगर वो समझ लेगा कि मेरे मेरे को प्राप्त होगी तो मैंने किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम लोग नहीं करते फिर भी हो जाता है, मतलब मिल जाता है हमें। तो अगर ये समझ ले कि मैंने किया है, ये गलत है। इसी को भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम इस जो कर्म है ना, कर्म और फलों को तुम दोनों को त्याग दो। मैं करने वाला हूँ और फल में फल जो पहले तो निष्काम कर्म कर रहा है, जो कर्म भी करने वाला वो उसको भी त्याग देना है। तो उसको त्यागने बोल रहे हैं जीव को, इस इच्छा को कि ये ही मैं भी करने वाला हूँ, कर्ता को त्यागना है। तो जैसे एक बुक है द सीक्रेट, आपने पढ़ा है किसी ने? इसके राइटर कौन है? रोडन ब्रायन करके एक, हाँ हाँ ब्रायन करके, हाँ। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, लिख रही है। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको, तो सब पढ़ा ही है। द सीक्रेट बुक था ना। इन्होंने क्या बोला कि हम कोई इच्छा करते हैं बार बार, हम जो चाहते हैं अगर बार बार उसको हम सोचेंगे तो क्या होगा, वो मिल जाएगा। मैंने मतलब वो अपने आप आ जाती है। कभी ऐसा होता है कभी नहीं होता। लेकिन वो जो परमात्मा वाला जो चीज है ना, इसको नहीं मानते। बोलते हैं कि ऐसे ही प्रकृति द्वारा ऐसे ही मिल जाती है। हाँ यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स वही ना, प्रकृति, प्रकृति को मानते हैं। हाँ तो ये गलत है। अगर गॉडलेस बुक है मतलब ये भगवान है ही नहीं, इसमें भगवान को मानते ही नहीं, तो ये गलत है। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स है, जैसे इस्लामिक वाले क्या बोलते हैं कि सारा चीज परमात्मा ने किया है, परमात्मा के, अगर तुम परमात्मा को नहीं मानते तो काफिर हो। लेकिन परमात्मा अगर जीव को तो फ्री विल किसने दिया है, कौन दिया है, भगवान ने दिया है। तो आप फिर भगवान ने फ्री विल दिया तो फिर तो नकार रहे हो फिर। कोई चीज अगर कोई हमें कुछ बता रहा है तो अगर हम क्या देखना चाहिए, जीव प्रकृति काल कर्म ईश्वर इसमें है कि नहीं, ऐसे चेक करना पड़ेगा कि उस स्थिति में वो उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। तब तक उसको वो कंप्लीट नहीं है। कोई चीज इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट कैसे होगा कि जब ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म के माध्यम से उसमें फिट बैठ रहे ज्ञान को। तो ऐसे देखना पड़ेगा हमको, तभी जाके हमको समझ में आएगा। नहीं तो कोई भी कुछ भी फिलोसफी बता देगा और हम क्या करेंगे, उसको करेंगे हाँ हाँ ये सही है। तो कुछ भी देखे। यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग देखते हैं ना कि क्या करते हैं, भगवत गीता को नहीं पढ़ते। हम बोलते हैं भगवत गीता ये बहुत मिथोलॉजी है, ऐसे बोलते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान है ही नहीं तो ऐसे कैसे सुनेंगे। लेकिन वही भगवत गीता को उठा के कोई बुक में लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। तो भगवान तो सब हैबिट्स कैसे करना चाहिए, कैसे हमें कैसे सतोगुण रजोगुण में रहा जाता है, वो हैबिट्स वही तो बता रहे हैं भगवान।
बहुत सारे बुक भगवत गीता से लिखते हैं, लेकिन उसको बेस्ट सेलर उसको पढ़ रहे हैं, उसी को ये अगर 250 की गीता है, इसमें सारा ज्ञान है, सारी चीज उसको नहीं पढ़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको 1000 2000 में खरीद के कर रहे हैं वही शिक्षा को। और वो जो भगवान ने पूरा गीता में सब कुछ लिख दिया है कि जीवन को कैसे, मानव जीवन को कैसे जीना है, वो भगवान ने भगवत गीता में लिख दिया, लेकिन हम क्या करें, दूसरे को लेके पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसी इसी हम परमात्मा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्या करो। ये पहले भगवान क्या बोलते हैं, पहले क्या करते हैं भगवान, पहले उसको आत्मज्ञान दिया उन्होंने, आत्मज्ञान दे दिया, उसके बाद भक्ति योग के बारे में बताया। जैसे यहाँ लगी भक्ति है, भक्ति योग है, ठीक है, ये निष्काम कर्म का इसे सेंटर है। जैसे हम निष्काम कर्म से ऊपर जाते हैं ना, फिर भक्ति योग में जाते हैं, ये निष्काम कर्म का ये एरिया है, बाउंड्री है, ठीक है। तो कोई अगर तुम यहाँ पे भी हो निष्काम कर्म में, ठीक है, अभी क्या करें, निष्काम कर्म मतलब कर्म समझ रहे हो, करने वाले, भक्ति योग कई पार्ट है, प्रपात बोलते हैं ये भी भक्ति योग है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है यहाँ पे आती है, ये जो ये लाइन है ना, इसमें अंदर शुद्ध भक्ति मतलब अपने कर्मों जो करता है ना वो भी छोड़ छोड़, मतलब प्योर भक्ति, मतलब शरणागति, पूरा रूप से भगवान की शरणागति, शुद्ध भक्ति यहाँ पे आती है। तो निष्काम कर्म तक भगवान प्रपात बोलते हैं कि भक्ति योग में आप पहुंच गए, निष्काम कर्म कर रहे हैं अभी तब तक। तो फिर क्या है, जैसे भक्ति योग प्लस निष्काम कर्म को बोलते हैं बुद्धि योग। तो ये बुद्धि योग का पार्ट, बुद्धि योग का ये लाइन है। तो अर्जुन सोच रहा है कि नहीं, अगर मैं बुद्धि योग समझ गया मतलब बुद्धि, कि मैं बुद्धि समझ गया, हाँ तो हमको क्यों युद्ध में लड़ा रहे हैं, क्यों सोच रहा है, लेकिन फिर उसको फिर के लेके जाते हैं, चलो ठीक है तुम नहीं समझ पा रहे, फिर से सकाम कर्म में लेके जाते हैं। 245 46 में बता रहे ना कि भक्ति योग, फिर वो नहीं समझ में, चलो ठीक है तुम क्या करो, सकाम कर्म करो या फिर कर्म कांड करो, उस पर सब्जी करो, फिर से दिला के फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे करके चलता रहेगा। फिर बताएंगे कि ज्ञान योग से फिर ध्यान योग में ले जाएंगे, ध्यान योग में फिर ध्यान योग में बताएंगे कि ध्यान योग में फिर लास्ट स्टेशन में बताएंगे क्या, 6 अध्याय के 17वें श्लोक खोलो, 17वें श्लोक, योगानपि सर्वेशम मदे मदे गतेन आत्मनः सदा भजन्ते यो माम सा मैं युक्तो तमो मतः, उसका पढ़ो 66.47, 6 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान योग से भी, ज्ञान योग में भी जानने के लिए क्या है, किसको जानना है, किसको भजन करना है, पढ़ो उसका ट्रांसलेट। हाँ लास्ट है 6 अध्याय के 17वां श्लोक, योगिनापि सर्वेस्य मदद्गतिन आत्मनः सदावन भजन्तो माम सामे युक्तो तमो मतः। क्या बोल रहे हैं, जैसे पढ़ो, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वही योग में मुझसे परम अंतरंग, वो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा मेरे परायण है और अपने अंतःकरण मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो योग में मुझे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान बोलते हैं कि ध्यान योग के बाद भी क्या, जैसे हम बनाते हैं ना लेडर, हमने लेडर पढ़ाया था ना, कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर उसके बाद क्या आता है, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे ही लेडर चलता है। तो हम ऐसे लेडर बना सकते हैं, आप बना सकते हैं कि ऐसे लेडर के, और नहीं तो ऐसे बना सकते हैं, मैंने ये बनाया है। जैसे देखिए, अगर कोई, हरे कृष्ण दिख रहा है, अच्छा दूर हो रहा है, ये उसको थोड़ा आगे करो कैमरा को, हाँ अभी आ रहा है, इसको मैं मिटाता हूँ, इसका हो गया है, मैं इसका आपको मिल जाएगा, इसको मैं बड़ा बनाता, ये वाला, ये जो लाइन है ना, इसको मैं बड़ा, इसको मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ, नोट है लेकिन, हाँ नोट्स है इसका, आपको मिल जाएगा, भक्ति योग। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि आपको आगे इसी को समझना है, निष्काम योग, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या है कि शॉर्ट में, काम कर्म योग, कर्म कांड, एक कर्म कांड है, सकाम कर्म, ये निष्काम, ये भक्ति योग। तो देखिए भगवान क्या, पहले उनको कर्मकांड भी बताया कि तुम कर्मकांड मतलब, कर्मकांड और सकाम कर्म लगभग एक ही है, लेकिन क्या होता है कि कर्मकांड में से कुछ इच्छा होता है जो हम सकाम ही करते हैं, कुछ इच्छा पाने के लिए करते हैं, लेकिन इस सकाम कर्म थोड़ा, तो उसे
शुद्ध सकाम ऐसे होता है ना कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा कर्म कांड में। तो सकाम कर्म यहाँ पे है, तो हम लोग कर्म कांड का बारे विषय में कितने सब पढ़े थे? 31 से 38 में पढ़े हम लोग ने कर्म कांड के बारे में। फिर 39 से 44 में हम लोग क्या पढ़े? सकाम। उसके बाद निष्काम कर्म योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हाँ, निष्काम कर्म के बारे में 47 से 43 में 53 तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ की जो स्थिति जो निष्काम कर्म से भक्ति योग में जाते हैं, वो स्थित व्यक्ति कैसे होते हैं? तो 54 से 72 में 53 में क्या करेंगे? वो क्वेश्चन पूछेंगे अर्जुन कि कैसे वो रहते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो बोलते हैं, तो उसके बारे में वो भगवान बताने वाले। तो देखिए यहाँ पे जब हम कर्म कांड में हम देखिए, यहाँ पे जो निष्काम कर्म योग है, जहाँ निष्काम कर्म योग है ना, यहाँ से भक्ति मतलब चलो भक्ति का यहाँ पे शुरू हो जाता पार्ट, वो ऐसे बुद्धि से हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से क्या करते हैं, अपने जो कर्मों को अपने कर्ता जो करता वाला जो चीजें उसको भी त्याग देते हैं, बोलते हैं भगवान का पूरी तरह पूर्ण शरणागति हो जाते हैं, तब वो पाठ क्या होता है? भक्ति योग का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सुख दुख या पाप पुण्य के लिए हम लोग क्या काम करते रहते हैं? अपने सकाम कर्मों के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन इससे जो आगे का स्टेज क्या है? निष्काम कर्म योग, जैसे हम फल का त्याग कर दिए, लेकिन जो भी इसमें भी भक्ति नहीं है, पूर्ण भक्ति यहाँ पे आती है जब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं मतलब कि तत्व रूप में अलग है, लेकिन भगवान और भक्त क्या करते हैं? एक दूसरे के सेवा रूप में करते हैं, उस भाव का बात कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग है। निष्काम में हमने क्या किया? कर्मों को तो अर्जुन को वही बता रहे कि तुम क्या करो यहाँ पे, अगर नहीं निष्काम हो रहा है तो ऐसा काम करो, हम ये करो, फिर कर्म कांड कर लो। लेकिन वो नहीं मान रहा, तो फिर से उसको फिर निष्काम फिर बुद्धि के माध्यम से फिर से बताते रहते हैं। फिर भक्ति की स्थिति को फिर बताएंगे भगवान, ऐसे ऐसे करके इस अध्याय में वो बताने वाले हैं सारा कुछ। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ निष्काम कर्म में यही पूरा, यही इसको ही भक्ति समझ लेते हैं। निष्काम कर्म जैसे जैसे कोई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी क्या करेंगे, हम पैसा कमाएंगे और आपको फिर दे देंगे, और वही वो सोचते हैं कि भक्ति हो गया। जैसे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा प्रभु जी, और पैसा कर क्या करूंगा? डोनेशन दे दूंगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं नहीं, तुम आओ, बोलते इधर आओ, तुमको भक्ति करना है ना, तुम दे दोगे, उसमें क्या हो गया? एक तुमने एक दे दिया, लेकिन वो क्या अभी भी मान रहा है? मैं कर रहा हूँ, करता मान रहा है। तो वो स्थिति में वो भक्ति नहीं हुआ। भक्ति का जो शुद्ध भक्ति है, भक्ति हो रहा है, जो शुद्ध भक्ति का अवस्था क्या है? अपने आप को शरणागत करना भगवान के साथ। पूर्ण शरणागति जब होता है, तभी जाके भक्तियों की स्थिति उत्पन्न होती है, और तब जाके हम आगे की चेतना, हेतु होना चाहिए क्या है? हेतु किस बात हेतु से कर रहे हैं? जैसे यहाँ का जो हाईएस्ट स्टेज है ना, जो इसका जो सकाम का, उससे भी अच्छा क्या है यहाँ का? लोवेस्ट। जैसे देवती बोलती है ना कि अगर कोई चंडाल है, उस शरीर में चंडाल है, लेकिन क्या कर रहा है? भगवान का नाम ले रहा है, तो इससे भी हाईएस्ट है, सकाम कर्मी से भी हाईएस्ट है। क्योंकि इसमें वो आनंद ले सकता है, भक्ति योग का आनंद, क्योंकि वो लोअर स्टेज में फिर भी कितने, लेकिन वो क्या है? उन्हें जो जो अनुष्ठान है, पाप पुण्य है, जो चीजें, उससे क्या क्या हो गया है? सबसे निकल के आ गया है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप कर रहा है। तो आप भी अगर कोई भी शरीर में हो, लेकिन आपने क्या किया है? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो समझिए वो स्थिति में भी आप वो सकाम कर्मियों से भी ऊपर है। आप उस समय निष्काम कर्म में, भक्ति में आप लगे हुए हैं, तो ये स्थिति होती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि देखिए कौन क्या स्थिति में, कोई पता नहीं चलता है कि आगे चल के क्या करने वाला है, आप किस तरह से भक्त बने। जैसे एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी की एक स्टोरी आती है, उसको क्रेजी पीटर के नाम से आपने सुना भी होगा कई बार। तो एक बार क्या हुआ कि जो एक टेम्पल है न्यूयॉर्क में, ऐसा कुछ टेम्पल था, उसमें एक क्रेजी पीटर का था। वो व्यक्ति क्या करता था? खाता पीता था, वहीं सोता था, प्रसाद ही खाता था, मतलब मंदिर में रहता था, और उधर ही टेम्पल में सो जाते थे। ऐसे चलता रहता। तो एक दो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा कि प्रभुपाद देखिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो आता है, वो खाता पीता इधर सो जाता है, मतलब बाहर का खाना नहीं खाता, सो जाता है। तो बोलते हैं क्या करे इसको, क्या करे, निकाले कि ना निकले? तो बोलते हैं कि कैसे टॉयलेट करे इसको, ऐसे टॉयलेट कैसे करे? तो बोले कि अ, जैसे मैंने तुमको टॉयलेट किया है, वैसे तुम भी उसको टॉयलेट करो, नहीं तो तुमको मैंने टॉयलेट किया ना, तो उसी तरह तुम भी करो। तो फिर बोलते ठीक है, तब उसको छोड़े। फिर बहुत साल बीत जाते हैं, 20 साल ऐसे बीत जाते हैं। तो वो भी केजीपी भी चले जाते हैं वहां से। फिर एक वृंदावन में, न्यू वृंदावन करके जगह है, तो वहां पे जाके रहते हैं, और वहां पे उन्होंने संस्कृत,
तो वो खोजते हुए संस्कृत में कुछ पता नहीं, प्रेसिडेंट जो है उन्हें सोचते संस्कृत का कुछ वर्ड था, वो पता नहीं चल रहा था कैसे कैसे कर, तो बोलते हैं कि एक कुछ कुशाग्रत प्रभु हैं, कुशाग्रत प्रभु हैं, तो उनके पास जाइए, वो बताएंगे आपको। तो वो जाते हैं उसके पास, तो बोलते हैं कुशाग्रत प्रभु से मिलते हैं, तो बोलते हैं ये देखिए एक संस्कृत का एक श्लोक। तो बोला ठीक है बताता हूँ। तो बोला आप कहाँ से, ऐसे बात होता है, तो बोले वही टेम्पल से हूँ मैं। तो बोलते हैं वही टेम्पल से ना जिसमें आप में, जिसमें आप निकाल देते किसी को। तो हाँ, बोले कैसे पता आपको? बोलते हैं मैं वही केजी पीटर हूँ। तो वही कुशाग्रत प्रभु, तो सोचिए कुशाग्रत प्रभु बाद में जाके संस्कृत का स्कॉलर, इतने भगवान बहुत उन्होंने ग्रंथों का क्या क्या ट्रांसलेट किया, संस्कृत में बंगाली में ऐसे ट्रांसलेट किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सोचते हैं, बोलते हैं कि तुमने, प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला कि तुमने निकाल निकाल दिया, प्रभात ने मुझे क्या ये किया, तो तुमको ऐसे कैसे पता? तो बोले ये सब प्रभात की कृपा से हो रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, अभी आ रहा है कुछ भी कर रहा है, टॉयलेट करना चाहिए, क्या कि वो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। कम से कम प्रभुपाद बोलते थे कि कोई अगर भगवान के नाम ले रहा है तो कम से कम नाम तो ले रहा है, उन लोगों से तो अच्छा है कि भगवान का नाम ले रहा है। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भक्त है जो कुछ ऐसे कर, लेकिन भगवान का नाम में आशित तो है, नाम में तो ले रहा है ना। तो हमें ऐसा समझना चाहिए, बाद में चल के क्या आगे करने वाला है वो हमको पता नहीं। तो इस तरह से हम अगर हम लोअर स्टेज में भी हम भक्ति करते रहेंगे, इसी में टिके रहेंगे, तो धीरे धीरे हम आगे आगे जाके स्टेज पे पहुंच सकते हैं, उस स्टेज में। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये नहीं आ रहा है, नहीं, लेकिन आप कम से कम भगवान की भक्ति के बारे में सोच तो रहे हैं। आप तो प्रयास तो कर रहे हैं, ये प्रयास करना ही भगवान के लिए सबसे जरूरी है, प्रयास ही देखते हैं भगवान। तो आगे वही बता रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कर्मों को अर्जुन को ही बता रहे हैं कृष्ण कि ऐसा तुम करो, अपने जो कर्म को त्यागो, तुम तो करने वाला है नहीं, वो तो तुम्हारी इच्छा है, तुम इच्छा ही कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो, लेकिन तेरे प्रारब्ध में होगा तो तुमको मिलने वाला है, प्रकृति देगी। अगर नहीं होगा प्रारब्ध में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्यों तुम इतना शोक कर रहे हो और संतप्त क्यों हो? ऐसे आगे बोलते कर्तव्य को तुम करते जाओ, अपने कर्तव्य को, और फल और जो कर्म है दोनों को क्या करो, मिलता है। तब तुम जो पूर्ण भक्ति जो है ना शरणागत, वो हमसे होते हैं। तो भक्ति मतलब क्या, पूर्ण रूप से भगवान के लिए ही किया जाना कार्य करते रहना, आगे भगवान बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 49 श्लोक लेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट लोग लेते 48 तक हमारा हो गया था, हम नेक्स्ट लोग लेते हैं। और भी कैसे बोलते हैं कि सॉरी 48 श्लोक लेंगे, 47 तक हुआ था, 48 लेंगे हम। योगस्ता कुर कर्माणि संगस्ता तक्त धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समतम योग उच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि है अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, और यही समता योग कहलाती है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे तुम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो सुख दुख के लिए, यहाँ सुख दुख के लिए कार्य करते हैं कि हमको सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ये क्या करे, जय पराजय की जो जो इच्छा है ना, तुम्हें समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव हो, समभाव की स्थिति में आ जाओ, समभाव की स्थिति में, और क्या करो, अपना कर्म करो। ऐसा समता योगी कहलाता है, वही योग के कहलाता है, भक्ति योग कहलाती है। उसी के लिए अर्जुन को क्या बोले, तुम इस जो जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसी भावनाओं को योग की, इस जो सुख दुख के बारे में, तो यहाँ पे सुख रहे ना, सुख दुख के बारे में, तो आगे वो बताएंगे कृपन कौन कहलाता है, जो सुख दुख के बारे में सोचता है। तो क्या करो तुम मेरे लिए, मेरी इच्छा के लिए कर्म करो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, देखिए जैसे आगे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था ना कि तुम क्या करो, जो छोटे छोटे जो कुएं हैं, जो कुएं से जल हम लेते हैं, तो एक जलाशय तो पूरा पूर्ण कर देता है सारा कुछ। जो जो कुएं से जो हम करते हैं, तो जलाशय होने से क्या होता है, सारे कार्य उसी में हो जाते हैं। तुम उसके लिए करो ना, तो छोटे छोटे कूपों में तुम जाके क्यों उसके लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं योग में स्थित होकर कर्म करो, सारी आसक्ति को त्याग कर समभाव में अपना कर्म करो। योग का अर्थ होता है सदैव चंचल रहने वाली जो इंद्रियां हैं उनको क्या करना है, वश में रखता है। उसको क्या करना है, परम तत्व में मन को एकाग्र करना। इसी की बात बोल रहे हैं योग का अर्थ, मतलब योग मतलब भगवान से जुड़ना। योग ये कर्म योग है, कर्म करते करते भगवान से कैसे जुड़ सकता है।
उसके बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म कर रहे हैं, उससे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे योग योग मतलब वही युज धातु से बनता है, वो जोड़ना। कृष्ण परम भगवान है, अर्जुन को युद्ध केवल फल के कोई श्रोकर नहीं होना चाहिए। अगर कृष्ण परम भगवान है तो अर्जुन को उस फल की प्राप्ति के लिए उतना कोई श्रोकर नहीं होना चाहिए कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं। भगवान की खुद इच्छा है कि आप क्या करो, युद्ध करो। तो आपको फल क्या प्राप्त होगा इसके लिए उसको आसक्त नहीं होना चाहिए। एकमात्र कृष्ण भावना भेद के माध्यम से स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। और बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि एकमात्र अगर आपको अगर जो बोस वाला स्थिति है ना, जैसे हम इस जगत में जो आए हैं, क्या करने आए हैं इस जगत में, हम बॉस बनना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम मालिक बनेंगे, हम स्वामी हैं और सब लोग क्या है, मैं स्वामी हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये कब जाएगा, जब तक हम कृष्णा अमृत का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अभ्यास करते रहेंगे, तभी जाके ये स्वामित्व वाला भाव का परित्याग किया जाएगा। उसके बाद विष्णु पारण मतलब होता है वर्णाश्रम धर्म का। जैसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमने बताया था, उसमें वर्णाश्रम धर्म जब तक वो देव वर्णाश्रम नहीं होगा, जब तक वो भगवान उसमें एकाग्र, मतलब वर्णाश्रम जब तक सफल नहीं होगा, कब तक, जब तक उसका उद्देश्य कृष्ण भगवान मतलब उसको प्रसन्न नहीं करना, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना होगा, तब तक वर्णाश्रम का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अब वर्णाश्रम धर्म का फॉलो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कोई फायदा नहीं वर्णाश्रम को फॉलो करके। वर्णाश्रम भगवान केंद्रित बिंदु होने चाहिए। सांसारिक नियम होता है, लोग पहले क्या सोचते हैं, पहले हम अपने आप को तुष्ट कर लेते हैं, फिर किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना कर कृष्ण को तुष्ट करना है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, संसारिक लोग, कि मुझे क्या करना है, अपने आप को तुष्ट करना है, जो भोग है मेरे हैं, मैं ही तुष्ट हूँगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो लोग भक्त होते हैं, जो लोग जानते हैं क्या करना है, कृष्ण को तुष्ट करना। तो अभी कृष्ण को तुष्ट करने के लिए अर्जुन को क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस धर्म युद्ध में वो निमित्त बने और ये सब युद्ध करे। तो भगवान को तुष्ट करना ही भक्ति है, उसको तुष्ट कर दिया तो भक्ति हुई। उसके बाद वर्णाश्रम धर्म का पालन वही कर सकता है जो प्रोक्त रूप से अर्जुन कृष्ण के द्वारा बताई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। जैसे अभी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं जिस कर्म के माध्यम से, उसी विधि से आप वर्णाश्रम धर्म को प्रोक्त रूप में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, आदेशों में जो दिया गया है। तभी जाके आप उस धर्म का पालन करके आप इस स्थिति में जा सकते हैं। जैसे ये कर्म कांड से काम काम निकल के फिर निष्काम करके बाहर आ सकते हैं, आ सकते हैं तब तक। तो जो लोग अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोलते हैं भगवान, कौन लोग कृपण है, कौन लोग इस जगत में कृपण की भांति कार्य कर रहे हैं। तो 49वां श्लोक ऐसे है, दूरेना हि वरम कर्म बुद्धि योग धनंजया बुद्धो शरणम अनिक्ष्वा कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समित समस्त गर्हित कर्म को दूर रहो और उसी भाव से भगवान का शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो क्या करते हैं कि गृहित कर्म, जो आपके कर्म जो है, गृहित कर्म मतलब होता है कि भगवान के लिए कर्म करो, जो दिए गए हैं कर्म उसको करो, और क्या करना है, उसी भाव से भगवान के शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति जो भाव से उसी गृहित कर्म से, मतलब ज्ञान को समान, मतलब जो बुद्धि योग का प्रयोग करो तुम, और बुद्धि योग का प्रयोग करके क्या करो, निष्काम करके करते हुए उसके उसके शरण ग्रहण करो। लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं, वो कृपण कौन कौन है, जो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सकाम कर्म कर रहे हैं और जो कर्म कांड में जो कृपण व्यक्ति, तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इधर के जितने क्या है, कृपण है। से 100% में 95% लेंगे तो 95 लेंगे तो वो सब ऐसे कृपण व्यक्ति है, जो सुख दुख जय पराजय इसी में फंसे हुए हैं। और उसमें मतलब 5% है तो इसमें 4% कुछ होंगे, इसमें कुछ जो परसेंट होंगे 0.0 इसमें भी कुछ होंगे, और इसमें कुछ कुछ बहुत कम व्यक्ति है जो इस भक्ति योग के इस घेरे में आ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन मेरे पास आ रहा है, जो मेरे पास आएगा उसको क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं, उनको खींचते कि हाँ मेरे वैसे आप भगवान की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो भगवान नहीं हाथ ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार से अपने बुद्धियों का, मतलब बुद्धि का प्रयोग करके क्या करो, तुम इस निष्काम कर्म को भी भक्ति योग से जोड़ के शरण ग्रहण करो भगवान की। तब जाके तुम ये सुख दुख है ना, जो कृपण की भांति जो कार्य करते हैं, जो सुख दुख के लड़ते हैं, उससे क्या हो जाओगे, निकल जाओगे। तो यहाँ पे बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के दास रूप को समझ लेता है वो कृष्ण मत में स्थित रहता है, अतिरिक्त सारे कर्म को छोड़ देता है। जो समझ लेता है कि भगवान ही सब कुछ है और वो दास रूप में भगवान को समझ लेता है, वो कृष्ण मत में स्थिर होकर अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्म फल भोगना चाहता है, किंतु इसमें भवबंधन से अधिक फंसता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भवबंधन मतलब जो कृपण होते हैं, अगर वो सुख दुख के लिए काम करेंगे, पाप पुण्य के लिए काम करेंगे, तो क्या होंगे, भवबंधन में बढ़ेंगे।
फिर से जन्म मृत्यु चक्कर में फंसते रहेंगे, फिर से वो काम में पूरा लगते रहेंगे, फिर से योग भोग योनि योनि प्राप्त करेंगे, फिर से आना पड़ेगा। तो भवबंधन में जो फल को भोगना चाहते हैं, सुख भी करेंगे, पुण्य भी कमाएंगे तो भोगना पड़ेगा, पाप भी करेंगे तो भोगना पड़ेगा। बोलते हैं कि अगर आपको एक भी इच्छा रह गई आपके जीवन में, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो आपकी इच्छा अपने माता पिता के रूप में है, तो आप इच्छा करके वो कर रहे हैं, आप इस भोग फिर से प्राप्त करने के लिए इस जगत में, तो भगवान फिर से आपको देंगे मौका भोग के लिए। तो और फिर से आपको इस जगत में फिर से आना पड़ेगा और फिर भवबंधन में फंस जाएंगे। तो कृपणों को ज्ञात नहीं होता कि देव वश और कठोर श्रम की अर्जित संपत्ति को किस तरह सदुपयोग करें। जैसे हमको उन लोग कैसे सदुपयोग करें उसको पता नहीं है, उन लोग क्या कर रहा है, कृपण की भांति रह रहा है, सुख दुख आ रहा है, उसी में पूरा उसी में काम कर रही है। लेकिन प्रकृति क्या कर रही है, उसके प्रारब्ध को दे रही है, हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है, जैसे पता ना कि हम कोई हम जाते हैं डांस में, डिस्को डांस में, तो क्या करता है वो चलता है लाइट, तो हम लोग क्या लगता है हम भी नाच रहे हैं, लेकिन करने वाले कोई, लेकिन वो प्रकृति करा रही है हमको, हमको गुणों के संग हमारा कार्य को करा रही है, लेकिन हमको क्या लगता है हम कर रहे हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्णा भाव में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इसका उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानव शक्ति को भगवान के समय नहीं लगाते हैं। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जो अर्जित जो आपके पास जो चीज है किसको लगाना चाहिए, भगवान के प्राप्त करने के लिए। नहीं तो क्या करें, लेकिन लोग अभागे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को कैसे सुख रखा जाए इस जगत में, उसी के लिए कार्य करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। लास्ट में फिर ये शरीर छोड़ के जाना जाता है, फिर से वो कर्म किया जाता है, उसे उसको योनि मिल जाता है, ऐसे जीवन चलते रहता है। तो और आगे देखते हैं तो क्या करना है, आगे क्या करना है, तो बुद्धि युक्त तो बोलते हैं, बुद्धि युक्त जहाँ जहाँ ये उभय सुकृते तस्मास उद्योग उजस सेवा योगा कर्मसु कौशलम। तुम क्या करो, 50 लोग बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में संलग्न मनुष्य उस जीवन में अच्छी तरह बुरे कार्यों को अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, सारा योग सारा कार्य कौशल यही है। तो क्या बोल रहे हैं, तुम क्या करो, अपना बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, और क्या करना है, जो सुख दुख आ रहे हैं उसको क्या करो, त्याग दो, तभी जाके तुम क्या है, उस प्रयत्न में सारा कार्य कौशल यही है, इसी में तुम कर सकते हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये उपदेश जो भगवत गीता का है, जो अज्ञानता को दूर करना है, कि जो हम सुख दुख में जो हम लोग इस स्थिति में फंसे हुए हैं, जगत में आ रहे हैं, कभी कर्म कर रहे हैं, कैसा काम कर्म कर रहे हैं, कभी कर्म कांड कर रहे हैं, कभी कभी ये कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भगवान की, हम बार बार फंसते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इससे निकलना है। तो क्या करना है, भागवतम में एक श्लोक आता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रायुजिता जन्याता सुवैराग्यम ज्ञाना यद ब्रह्म दर्शनम। मतलब क्या करना है आपको, भगवान की भक्ति अगर वो भगवान की भक्ति करता है अपने आप, तो बुद्धि का प्रयोग करता है, तो ये अपने आप चले जाते हैं, सुख दुख अपने आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप पूरा ध्यान क्या के आसक्त हो गए, भगवान के पूर्ण शरणागति आ गए, तो ये सुख दुख का जो है वो स्थिति पूरा अपने आप खत्म हो जाता है। तो वही बोल रहे कि तुम क्या करो, इसी प्रयत्न में निकलो, जो सुख दुख है अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्या करो, उसको निष्काम कर्म में बुद्धियों का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, ज्ञान के माध्यम से हम फिर भक्ति योग को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब पुण्यता भक्ति आ जाएगा, तो ये जो सुख दुख का जो स्थिति है, यहाँ पे सुख दुख है ना, सकाम कर्म कर्म कांड में, और कहीं नहीं है। तो ये जब हम इधर चल जाएंगे, क्योंकि फल फल में यहाँ आश्रित होते हैं, वो लोग वही काम करते हैं, फल में आश्रित वाला काम करते हैं, और तो उसमें फंसे रहेंगे, और उसी में कर्म करते रहेंगे और बार में फंसते रहेंगे। तो उससे क्या करना है, उससे निकलना है, उसी लिए काम करते रहो। तो आगे फिर बोलते हैं भगवान कि कर्मजम बुद्धि युक्त हिम फलम तत्या मनीषिना जनन बंधन विमुक्ते पदम गच्छतम अनामयम। तो बोलते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने 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 आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मुक्ति के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो क्या किया, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस अवस्था में क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और ये समझ दुखों से क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो बुद्धिमान है, जो समझ जाते हैं कि ये जगत में ये भौतिक संसार क्या है, कर्मों से हमें क्या बांध रखता है, उस कर्म फल से जो हम क्या करते हैं, दुख सुख उसके जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयास करते हैं। तो अगर छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस चक्कर से निकलना पड़ेगा, तभी जाके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है कि मुक्त जीव का संबंध स्थान से जो भौतिक कष्ट नहीं होते, जैसे
एक जहाँ पे कहाँ की प्राप्ति करना चाहते हैं, बैकुंठ। बैकुंठ मतलब क्या होता है, बैकुंठ मतलब कुंठा ना हो, मतलब दुख ना हो। जो भगवान का धाम है जहाँ पे कुंठा नहीं है, बिना कुंठा के, तो बिना दुख के, तो वो प्राप्त करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चल जाता है कि ये जन्म मृत्यु है, जो सुख दुख है, ये क्या कर रहा है, हमको फंसा रहा है, तुमको क्या करना है, निकलना है। तो यहाँ लिखते हैं एक 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में बोलते हैं, समासितम ये पद पलम पलम महत पदम पुनः मुरारे भवा अब अबुद्धिवशत पदम परम पदम 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 यद विपदम ना तेसाम। जिसने उस भगवान के चरण कमल के रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो ईश्वर, जो देश के जगत के आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वो स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ। यह स्थान नहीं, वह स्थान जहाँ जहाँ पद पद पे संकट है, वो स्थान नहीं जहाँ पर पद पद संकट है। हम लोग क्या करते हैं, यह द्वंद्व से भरा समाज है, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें सुख और दुख, एक के लिए सुख है किसी के लिए दुख है, द्वंद्व भरा द्वंद्व भरा यह स्थान है। तो क्या बोल रहे भगवान कि अगर कोई भक्ति करता है तो जो भव सागर है, भव सागर बहुत बड़ा है, वो क्या लगता है, गोखुर जो होता है ना, गाय का खुर होता है ना, जैसे खुर होता है, तो इसमें जो ऐसे खुर होता है, गड्ढा हो जाता है, कोई ऐसे करता है, तो क्या होता है, गड्ढे में जो पानी रहता है ना, उसके समान जो भक्ति करता है उसको इस तरह दिखता है। अगर जो भक्ति नहीं करता है तो उसका लहरें दिखती है, भव सागर की लहरें उसमें दिखते हैं। तो कोई जब भक्ति करता है तो उसको क्या लगता है, ये जो गोखुर में जल भव सागर ऐसा दिखता है, और ऐसे आसानी से, तो गोखुर इतना जाते कैसे पार हो सकते हैं, लेकिन भव सागर दिखेगा इतना लहरों से, तो कैसे पार होंगे, समुद्र में जब लहर उठती है तो कैसे पार होते हैं, पार नहीं हो सकते। तो ये जो ये लोगों को है ना, क्या दिखता है, गोखुर के जल के समान। इन लोगों को क्या लगता है, भव सागर समुद्र सागर के समान लग रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इस भव सागर में फंसे सुख दुख के भांति कार्य करना चाहते हैं। ये यहाँ जाने, जहाँ पे बैकुंठ, जहाँ पे कुंठा ना, वहां जाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे दिखा ना, गच्छन्ते अनामयम, जहाँ सब दुखों से परे है। तो जैसे भगवान ही बोलते हैं कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। बोलते हैं, एक श्लोक आता है, नायम तिष्ठतु तिष्ठन्ति बैकुंठा योगी नाम हृदय सुवा तत् तिष्ठतिम नारदा यत गांति मद भक्ता। बोलते हैं भगवान को, नारद बोलते हैं कि नारद को, कि भगवान जो है ना, भगवान बोलते हैं कि नारद को कि मैं किसी बैकुंठ में नहीं रहता, कहाँ रहता बताओ, हृदय सुवा, मतलब योगी नाम हृदय, जो भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में रहता हूँ। और कहाँ पे, तत्तिष्ठाटिम तिष्ठामि नारदा यत गांति मद भक्ता, और जहाँ मेरा सारा लोग ज्ञान करते हैं, मेरे मेरे भजन करते हैं, वहां पे जाके मैं स्थित रहता हूँ। तो भगवान ऐसे बताते हैं। भगवान जब भक्ति को करता है तो भगवान भक्तों के हृदय में जाके बैठते, वही वही भगवान के पूरा सब कुछ हृदय में बैठे रहते हैं। और भगवान उसको, जब जब कोई भक्ति करता है भगवान की, भगवान भी उसके बारे में सोचते हैं, भक्त भी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। भगवान भी भक्त की चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि जो भगवान की भक्ति, सबकी चिंता रहती है, लेकिन जो प्रिय होता है, जो बहुत ज्यादा प्रिय होता है, भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान भी उसके बारे में सोचते हैं। अब भगवान उसके लिए अलग सोचते हैं, मतलब एक एक समय में भगवान बोलते हैं कि मैं सबको एक समान से देखता हूँ, लेकिन कोई कोई अर्जुन, कोई मेरे लिए सोचता है तो वो बहुत मेरे बारे में सोचता है, मेरे मेरे भक्ति करता है, तो क्या करते हैं, उसको उसको अलग बहुत प्रिय होते हैं, और भी प्रिय होते हैं। जैसे आप घर में हैं, बेटे, बहुत सारे बेटे हैं, उसमें से कुछ क्या करते हैं, सबको प्रे करते हैं, ऐसे नहीं कि माता पिता एक सबको कुछ देते हैं, सब कुछ आपको, सब कुछ दे रहे हैं, ये जगत बनाया, सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन जो वो उसको जो आदर करता है माता पिता का, उसको जो प्यार करता है, प्रिय रहता है, तो उसको क्या करता है, माता पिता अलग से उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भक्ति कर, उसी तरह भगवान की कोई भक्ति करता है तो भगवान भी उसके उसके बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे अनामयम होता है कि गच्छन्ति अनामय, मतलब बिना कष्ट के, दुखों से परे हुए जगत से निकल जाते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं कैसे और भी हम इस जगत से निकल सकते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिष्यति तर्ष्यति तदा गत्यांसि निर्वेद्यम श्रोतवस्य श्रुतश्च। 52वां श्लोक है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनु हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, सुने हुए और सुने योग्य, मतलब मोह रूपी, जो मोह रूपी जो जगत है, मोह रूपी जो हम सघन सघन वन है, उसको पार कर जाते हैं। जैसे हम अंतःकरण होता है ना,
हमारी जो अंतःकरण होती है, आत्मा, अंतःकरण की आत्मा, आत्मा का भी दिव्य इंद्रियां, इनकी भी इंद्रियां होती है, जैसे एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें सुख दुख जो हम लोग का अनुभव करते हैं, सुख या दुख अनुभव करते हैं। तो ना सुनने योग और सुनने योग मतलब क्या बता रहे, बताइए इसमें क्या बता रहे, क्या है सुनने योग, क्या है सुनने योग, क्या नहीं है बताइए। और आप ऑनलाइन में से क्या सुनना नहीं है और क्या सुनना है? हम्म, हाँ, तो फिर तो आप द्वंद में फंस गए फिर से। ये भी तो अच्छा बुरा भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं किसका मतलब क्या सुनने योग है, क्या सुनने योग नहीं है? अच्छा बुरा भी एक द्वंद है प्रभु। हम्म, और कोई? अच्छा, और ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे मन, मन क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर में होता है, आत्मा क्या होती है, अलग रहती है, उससे अलग रहती है। ठीक है, यहाँ पे सब मन बुद्धि क्या है, मन बुद्धि जो हम लोग मन बुद्धि अहंकार में जो सुख दुख की बातें आती है, तो मन क्या करता है, मन को क्या करना पड़ेगा, मन है वो हमें क्या करता है, मन को सिर्फ जो चीज मन मन क्या करता है, हमें सुख दुख में दूसरे जो अनुभव करवाता है ना, तो इसको छोड़ना, इसके बात को सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या करना, जो भगवान के जो चीजें हैं उनके प्रति आसक्ति और उनके बारे में सुनने के बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे, जो देखिए माधवपुरी के में लिखते हैं कि क्या करते हैं, इस श्लोक में एक श्लोक है उसमें लिखते हैं, वो वैदिक जो कर्म कांड की सब विरक्ति हो जाती है, जो ये कर्म कांड है सकाम सबसे विरक्ति हो जाती है, वो क्या करना क्या सुनना का पसंद करते हैं और क्या करते हैं बताते हैं कि संध्या वंदनम हृदय मस्तु भवतो भवम स्नाम तुभ्यो नमो भवो देवा विदशस्य तर्पण विदो नाहम चम चमत्याम यत कापि निषद यादव कुलोत्तम उत्तमस्य कस्य दिवसः स्मारम स्मरभगम हरामि तदलम मने के मनई में। हे मेरे त्रिकाल प्रथनाओं तुम्हारी जय हो, मैं स्नान तुम्हें प्रणाम है, ये देवता पितृगण आप मैं लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। तब अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ही पर्याप्त है। तो जैसे जो भक्त हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जो रीति रिवाज है, जो वैदिक अनुष्ठान है उसके प्रति भी क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं माधवपुरी क्या बोलते हैं कि मैं देवी पितृगण सारे चीज को मैं आप लोगों को तर्पण करना भी असमर्थ हो रहा हूँ, मुझे बस क्या किसका स्मरण आ रहा है, एक कुल यादव कुलवंशी, यादव कुलवंशी कौन है, श्री कृष्ण, वो कंस के हंता श्री कृष्ण के बारे में ही स्मरण करता रहता हूँ, मुझे जहां बैठता हूँ क्या करता हूँ, सिर्फ कृष्ण के बारे में स्मरण करता हूँ और सारी चीजों का मैं क्या कर दिया हूँ, भूल गया, तर्पण करने में असमर्थ हो रहा हूँ। तर्पण मतलब पितृगण का जो हम पिंड दान करते हैं ये करते हैं, वो भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। वो सब जो जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो सारे चीज, शुद्ध भक्त जो हो गया तो ये सारी चीजों से सब अलग हो गया, सुख दुख जो है ये सारी चीजों फल सबसे आसक्त सबसे दूर हो गया, पूर्ण शरणागति मतलब भगवान सिर्फ क्या करना, सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए सोचना स्मरण करना, ये स्थिति पूर्णता शरणागति उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बस वही का स्मरण आ रहा है, मैं ये सब कुछ करने के लिए असमर्थ हो रहा हूँ, मैं अनुष्ठानों को करने में असमर्थ हो रहा हूँ, ये सब करने में असमर्थ हो रहा हूँ। मुंडक उपनिषद में भी आता है कि ब्रह्म जिज्ञासु कर्म संहित लोगों को परीक्षा करके संसार के निर्वेद का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म करने से कोई उसी का उपलब्धि नहीं हो सकती जो अकृत है, जो क्या करते हैं ना ब्रह्म जिज्ञासु कर्म संचित लोगों में क्या करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं लोग परीक्षा करके संसार का निर्वेद फीके मन का अनुभव करते हैं। जो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं ना, अगर वो कर्म से संचित जो वेदों में लिखा हुआ है ना, कर्म के कर्म कांड ये सब कर्म तो क्या करते हैं, फीका मन अनुभव करते हैं, उसमें आनंद नहीं लेते, बोलते ये क्या है, सिर्फ आनंद किस आनंद क्या लेते हैं, भगवान के धन भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के जो भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो लीला है, भगवान के गुण है, उसको क्या करने, उनको
करने के लिए वो सोचते रहते हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए माधवेंद्रपुरी क्या बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ करने में असमर्थ हो रहा हूँ, मुझे क्या करे, मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक लक्षण है भक्तों का, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये सबसे अलग कर लेते हैं अपने आप को इस जगत से। देखो यहाँ पे लिखते हैं, वैदिक रस्म अनुष्ठान यथ त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान और पितृ आदि 9 दिशों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावित में हो, कृष्ण की दिव्य विधान में लग जाता है, तो विधि विधान के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सिद्धि या भौतिक सिद्धि की बात नहीं करें, भगवान बोल रहे हैं जो परम सिद्धि, जो भगवान के प्रेम, कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं कि कृष्ण महाराज में अगर कोई उस स्थिति में पहुंच गया, तो इस तर्पण उन्मुन करने की विधियों से पूरा अलग हो जाता है वो। अच्छा, तो इसकी अवस्था क्या होती है, अभी अर्जुन पूछने वाले हैं, 53 श्लोक के बाद पूछने वाले हैं कि वो व्यक्ति कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो पूछने वाले हैं। उसके बाद इसी प्रकार ये या मतलब यदि कोई परमेश्वर कृष्ण कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करता है, और शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचता है, वो अपने आपको अनुष्ठान आदि पे बेच सकता है और केवल अपना समय नष्ट करता है। और कृष्ण भक्त व्यक्ति सब ब्रह्म की सीमा और वेदांत के परिधि को भी लांग जाता है। तब ऐसा नहीं कि हम क्या करें, अनुष्ठानों को छोड़ दें, लेकिन हम क्या शुद्ध भक्ति की स्थिति में नहीं पूछे। यह स्थिति किसकी है, शुद्ध भक्ति की, जो कृष्ण शुद्ध भक्ति की स्थिति में पहुंच चुका है, भक्ति योग की पूर्ण प्रकाष्ठा में पहुंच चुका है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे आने वाले श्लोक में जो 53वां श्लोक है, फिर 54वां श्लोक में 53वां श्लोक लेंगे, फिर 54वां श्लोक में भगवान के जो भगवान के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि कैसे दिखते हैं स्थित पर व्यक्ति, उसके बारे में पूछने वाले हैं। तो अभी आगे एक थोड़ा श्लोक ले लेते हैं, उसमें और कैसे कौन से व्यक्ति और कैसे निकल सकते हैं अपने अपने भक्ति के माध्यम से, इसका यूज करके कैसे। तो लिखते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला सामदवचला बुद्धिस्तस्ता योगम योगम वापससि। जब तुम्हारे मन वेदों के अलंकार में ही भाषा में विचलित ना हो, और वो आत्मा शास्त्र के स्थिति में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना कब प्राप्त होगी, जब हम वेदों में अलंकारित जो भाषा है ना, कि अलंकारिक भाषा जो हम लोग कल पढ़े थे कि कर्म कांड है, कि हम ये कर्म करेंगे, कर्म एक विधि करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मिलेगा। उस अलंकारिक भाषाओं से आप निकल जाओ। या पुष्पत मतलब ये पाप नष्ट हो जाएगा, ये कर्म करेंगे, ये करेंगे तो ये निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे निकल जाएगा जो, और अपने साक्षात आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच के क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, समाधि में स्थिर हो जाएगा। वो दिव्य चेतना प्राप्त करेगा, वही दिव्य चेतना भगवान के साथ जुड़ेगा, तो वो दिव्य चेतना उसको प्राप्त हो जाएगी। तो कोई समाधि में स्थित मतलब है कि पूर्णतः कृष्ण भावित होना, अर्थात उसने पूर्ण समाधि ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त कर लिया है। जैसे हम लोग तीन है, ब्रह्मति प्रमाणति भगवान नीति शब्दते बोलते हैं ना, कि तीन तरह से हम भगवान का सत्कार कर सकते हैं। तो ब्रह्म में होता है कि हम सत्य के रूप में देखते हैं, फिर जब भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं सत्य चित्त, और जब हम भगवान को देखते हैं सत्य चित्त आनंद के विग्रह के रूप में देखते हैं। तो जब ये पूरी आत्मा की स्थिति जान जाता है, तो भगवान को पूरी तरह से समझ सकता है। और क्या समझता है कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। हाँ, मैं जीव एक स्वरूप, मतलब अपने जो स्वरूप है भगवान का, कृष्ण के दास के रूप में, और वो ऐसा कार्य करने लगता है। तब जाके अगले जो श्लोक में बताएंगे कि वो स्थिति में पहुंच जाता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, लेकिन स्थित प्रज्ञ में वो सोच रहे हैं कि पूछ रहे हैं ऐसा कि वो पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में, कि भौतिक रूप से देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, वो पूछना चाहते हैं। लेकिन भगवान उसको आंसर कैसे देंगे, चेतना के दृष्टि से, उसको दिव्य चेतना के रूप से उसको बताएंगे इस स्थिति को, उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हम 54 से 72 लास्ट स्टेज है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा 18-19 श्लोक है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी स्थित प्रज्ञ की स्थिति के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, रिविजन करते हैं हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। तो 1 से 10 में हम लोगों ने क्या पढ़ा श्लोक में, फिर 11 से 30, फिर 31 से 38 और 38 से 53। तो पहले देखो अभी भी अर्जुन क्या प्रश्न पूछते रहते हैं, 1 से 10 प्रश्न पूछते हैं, फिर वो शरणागत होते हैं कि मेरा जो शिष्य, जो मेरा मित्र था वो क्या हो गया, मेरा शिष्य बन गया। फिर उसको क्या कहते हैं, आत्मज्ञान देते हैं ना, आत्मज्ञान कि तुम
याद होना चाहिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम मारो अर्जुन। तो ये शरीर जो है एक वस्त्र की भांति है। तो फिर भी कंफ्यूज रहता है कि अरे क्या बोल रहे हैं, तो बोले ठीक है ऐसे नहीं करता कोई बात नहीं, फिर सकाम कर्म में लेके आते हैं कि तुम क्या करो, ठीक है कुछ ये काम करो कि तुम उसको मारेगो तो क्या राज्य प्राप्त होगा, फिर क्या प्राप्त होगा, ये सुख प्राप्त होगा स्वर्ग का, तो उससे अच्छे वो करो। बोले वो भी नहीं, फिर वो नहीं समझ पाता, फिर आरती से भक्ति भक्ति बता देते हैं, भक्ति योग में ले जाते हैं। फिर भक्ति योग के बाद वो सारा कुछ ज्ञान दे दिए भक्ति योग के बारे में, कैसे भक्त होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। फिर वो सोचता है वो कैसे होते हैं, फिर 53-54, फिर 54 से 72 में भगवान के बारे में वो बताएंगे। भगवान बताएंगे स्थित पर कैसे वो व्यक्ति रहता है, स्थित पर कैसे व्यक्ति रहता है, कैसे वो दिखता है, कैसे चलता है। तो जो श्लोक है फर्स्ट, जो एक श्लोक पढ़ लेते हैं, 54 श्लोक ऐसे है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितिम किम प्रभासेता किमासिता व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, वह कैसा बोलता है, उसकी भाषा क्या है, और किस तरह से बैठता है और चलता है। तो यहाँ पे जैसे कॉज और इफेक्ट के बाद बोलते हैं ना, कॉज और इफेक्ट, कारण और कैसे से हम क्या कॉज है हमको, और इफेक्ट कैसा करता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ने आए, इफेक्ट इफेक्ट जैसे यहाँ पे पढ़ के आप पढ़े आए, इधर बैठे हैं, ठीक है, एक बैठना हो गया, और आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो कैसे आप बैठ रहे हैं और कारण क्या है ऐसे बैठने, यहाँ पे बैठने का। तो जैसे कोई यहाँ पे बैठा है, क्यों बैठा है, वैसे ही बैठा है कि चलो यहाँ पे प्रभु जी ने बुलाया है तो बैठ जाते हैं। कोई ऐसे बैठा दिखावा कि हाँ चलो मेरे को सर्टिफिकेट बस लेना है, इसलिए बैठ गए, तो सर्टिफिकेट तो ऐसे मिल ही जाएगा, वैसे बैठा है तो वो वैसे ही मिलेगा उसको सर्टिफिकेट मिला, तो ठीक है दिखावा करे तो दिखावा कैसे, तो वही समझेगा उसको। फिर कोई आया है चलो ठीक है कि मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बोलते हैं कि भगवत गीता ऐसे सीखना चाहिए, तो ठीक है थोड़ा क्या करता हूँ मैं, ज्ञान के माध्यम ज्ञान लेना चाहता हूँ, वैसे ही दिखाने के मुझे करने के लिए, तो वैसे ही ज्ञान प्राप्त होगा। और कोई भी आया कि डर से कि चल ठीक है यार टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास करने मतलब टाइम टाइम पास हो रहा है, तो उस स्थिति में तो वैसे ही उसको कॉज और इफेक्ट पता चलेंगे। अगर कोई चाहेगा कि नहीं प्रभु जी कुछ भी है, प्रभु जी सिखा रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं, हमको सीखना चाहिए, तो उसको भी वो चीज समझ में आएगा भक्ति में, वही जो जैसा कारण से आया है वैसा उसको ये उसको समझ में आने वाला है, वैसे समझ में आने वाला है उसको, इफेक्ट वैसा ही होने वाला है कारण। भाव जिस भाव से आप सीखना है उस भाव से आपको पता है। आप अगर आप वो दिखावा करके आने वाले को बोल रहे हैं कि चलो ठीक है हम सुन लेते हैं, सर्टिफिकेट है तो ले लेंगे इसके हिसाब से, तो उसको मिलेगा ही वैसा ही मिलेगा। लेकिन जो कुछ भाव से आए कि हाँ मुझे भक्ति सीखनी है, कुछ भी हो, प्रभु जी जो बता रहे हैं, जो प्रभु जी ने बताया वो सीखनी है, उस भाव से तो उसको वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पे स्थित प्रज्ञ की स्थिति वो बता रहे हैं कि कोई अगर उस चेतना में है तो कैसे बैठता है, जैसे आपको यहाँ पे पूछे कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे वो कैसे बात कर रहा है, तो पूछ रहे, वही अर्जुन पूछना चाहते हैं वो कैसा दिखता है बताइए हमको थोड़ा, कैसे वो बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट श्लोक में, उसी श्लोक के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, का भाषा, किस भाषा में बोलते हैं, फिर बोलते हैं किम किम प्रभाषित, फिर क्या है किम किम आसित, और क्या है फिर किम वर्जित, वो कैसे बैठते, तो इसमें बोल रहे हैं कि कैसे मतलब वो कैसे बोलते हैं, क्या लक्षण है, मतलब इसे समाज केस स्थिति किम प्रभाषित, मतलब उसके लक्षण कैसे हैं? लक्षण ये लक्षण कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मूर्ख कब तक मूर्ख नहीं पता चलता जब तक वो बोलता नहीं है, बोलते हैं जब बोल देता है तो पता चल जाता है कि वो मूर्ख है क्या है, ध्यान ज्ञानी है कि मूर्ख है, जब तक वो बोलेगा तो पता नहीं चलता है। जैसे कई कौवा कोयल क्या पता चलता है, कोयला वाणी से, जब कोयल
वो बोलता तो समझ जाते कोयलो है, और जब वो काव करता तो पता चलता है कौवा है। दोनों का रंग अलग सेम है, लेकिन उसका जब भाषा जब पता चला तो वही कहते हैं भाषित। तो पूछ रहे हैं कि किस तरह से बोलते हैं वो व्यक्ति, जो इसी तरह व्यक्ति होते हैं, कैसे बोलते हैं, और किम पर कि क्या लक्षण कैसे हैं। फिर क्या बोलता है किम आसित, कैसे बैठते हैं, बैठते कैसे। आसित मतलब है किम ऐसे रहते हैं, बोलते हैं। वर्जित किस तरह बैठते हो चलते हैं, इसमें किस तरह बैठते हैं चलते हैं। आसित मतलब हो कैसे, कैसे हैं, कैसे रहते हैं वो, कैसे रहते हैं वो, कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं। कि मेरे बैठते और चलते कैसे हो, बैठते हैं चलते कैसे हो, उसके बारे में पूछो। तो ये वो जानने चाह रहे हैं कि वो बाहरी लक्षणों के बारे में अर्जुन जानना चाह रहे हैं, वो हम लोग के लिए पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर करेंगे वो, इसका जो आंसर करेंगे ना, जो ये है, ये एक श्लोक में पहला, एक श्लोक में करेंगे ये। इसका जो श्लोक क्रमांक है 255, इसका करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये दिखना चाहिए आप लोग भी। हाँ 255 में करेंगे। उसके बाद जो क्या परिभाषा, क्या लक्षण है, उसके बारे में वो बताएंगे 256 से 57 तक, ये 2 श्लोक में करेंगे। इसको करेंगे 258 से 63 में, 6 श्लोकों में इसके बारे में बताएंगे वो। और जो बचेगा 9 श्लोकों में, इसको 264 से 72 तक, इसमें 9 श्लोकों में इनके बारे में बताने वाले हैं भगवान। इसका सारे सारे चीज का आंसर करने वाले हैं कि पहले तो क्या भाषा बोलेंगे, नेक्स्ट में बताने वाले क्या लक्षण है, तो 2 श्लोकों में बताएंगे कैसे लक्षण दिखते हैं उनके, कैसे वो रहते हैं और कैसे बैठते हैं और चलते हैं, वो 64 से 72 तक रहेंगे। तो और 2 क्लासेस में शायद खत्म हो जाएगी। और हाँ 18 श्लोक हैं, और 18 श्लोक में हो सकते हैं दो अध्याय, मतलब 2 क्लास और बचे हैं, दूसरा अध्याय का 2 क्लास में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कहाँ सीखा कि अर्जुन को भगवान चाहते हैं कि पहले उन्होंने उच्च ज्ञान दे दिया था अर्जुन को कि चलो ठीक है तुमको आत्मज्ञान देते हैं, फिर उसको बुद्धि के लेके आए हैं, फिर से काम कर्म कांड बताते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं बुद्धि के माध्यम से, फिर आगे के चैप्टर में ही बताएंगे ज्ञान से माध्यम से ज्ञान ज्ञान बताए हैं, फिर ध्यान बताएंगे, फिर ध्यान से ऊपर चीज क्या है भक्ति। तो वही बोलते हैं योगी नाम अपनी योग सर्वेश मदद गतिर आत्मना, आत्मना मतलब सदैवन भजन्तो हम माम स युक्त तमो मता, मतलब बोल रहे हैं कि जो योग में सर्वश्रेष्ठ है वो क्या कर रहा है, मेरी भजन करता है, मुझ पे ध्यान लगाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में बताएंगे। ध्यान योग से फिर भक्ति योग सबसे ऊपर, ये सब योग। तो जो लीडर है, लीडर हम जैसे हम पढ़ाए थे ना, हम लीडर भी बना सकते हैं, कर्मकांड ऐसे आप बना सकते हैं, श्लोक भी लिख सकते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने जितने ज्यादा जितना पढ़ाने वाले हैं ना आगे के अध्यायों में और बताने वाले हैं, सारा कुछ बता दिया। तो आप दूसरे अध्याय का पूरा सारा पूरा समरी है, समझ लीजिए पूरा भगवत गीता का। फिर सकाम, फिर निष्काम, फिर ज्ञान, बुद्धि लगाएंगे, यहाँ से सब भक्ति स्टार्ट हो जाता है। भक्ति योग बता देते हैं, लेकिन जो पूर्ण भक्ति कब आता है, जब ध्यान, जब फिर इसके ऊपर जब भक्ति योग आता है, जब भगवान का, जब हम पूरा तरह से भगवान को शरणागति करते हैं, भगवान को बात सोचते हैं, स्थिर हो जाता है मन, तब जाके भक्ति योग में आता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो आप अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं ऐसे बुद्धि योग से माध्यम से, इसका ज्ञान के बुद्धि से माध्यम से भक्ति योग से दे जा सकते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान में पढ़ेंगे भगवान सब कुछ बता दे रहे, ये ना लगे कि उसको कि ये नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति क्या है, पूर्णतः भक्ति योग क्या है कि भगवान के लिए पूरा समर्पित होना, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। तो अभी अर्जुन को क्या करना चाहिए थे, भगवान की प्रसन्नता क्या है, मन की प्रसन्नता क्या है, युद्ध करे। अब युद्ध करने के लिए तो यही अभी सोच रहे हैं, अभी तक फिर से सवाल पूछेंगे, फिर इतना समझ ले तो फिर बुद्धि योग में क्या हो जाता है ना, उसको लगता है ये बुद्धि योग समझ गए, तुम्हारी बुद्धि समझ गए हम, तो यही कर्म है। लेकिन वो बताते नहीं, क्रिया अलग है, कर्म कर्म ये अलग है। तो उसको फिर बताएंगे तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में। फिर ऐसे करके भगवान आगे लेके जाएंगे, फिर भक्ति योग। तो तीसरा अध्याय को और पढ़ाने वाले हैं कर्म योग के बारे में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, विजय प्रभु पढ़ाएंगे हमारे। तो ये जो अध्याय है दूसरे अध्याय तक मैं पढ़ाने वाला हूँ, फिर तीसरे अध्याय में आपको नए गुरु मिलेंगे। तो ये समरी है, समझ लीजिए, ये समरी आपको अगर समझ में आएगा तो भगवत गीता का जो आगे के चैप्टर है ना ऐसे तुरंत समझ में आ जाएंगे, और नहीं अगर हो रहा है तो जब
वीडियो है, तो लेक्चर्स डल गए हैं अभी यूट्यूब पे, तो वहाँ जाके एक बार फिर से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। 47 कौन सा? माँ कर्म हेतु में संगोष्ठ कर्मणि, मतलब बोलते हैं कि जैसे हम जो 47 का जो श्लोक है, देखो जो हम जीव है ना, ये क्या करते हैं? परमात्मा है और प्रकृति है। देखो फल देने वाला कौन है? हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं कि हमको चाहिए, लेकिन आपके काल और कर्म में प्रारब्ध में है कि नहीं, वो देख देखते हैं कि हाँ तो समय आ गया, वो कर्म किया है कि नहीं, वैसा अगर प्रारब्ध में है तो क्या करते हैं? प्रकृति को ऑर्डर देते, आदेश। कर्म अगर कर्म करेंगे तो ही मिलेगा। हाँ कर्म, इच्छा इच्छा करो, इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा करने से सिर्फ तो नहीं होने वाला, आगे प्रारब्ध में होना चाहिए, वो कर्म जमा है कि नहीं संचित। तुम कर्म करो फल की आशा में, वो सही है। हाँ, अधिकार नहीं, आशा नहीं, फल पे अधिकार नहीं तुम्हारा। जो फल जो मिलने वाला है तुम नहीं डिसाइड कर रहे हो, भगवान डिसाइड कर रहे हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड कौन करेगा? हाँ, केवल कर्म करो, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा। हाँ नहीं मिले, और प्रकृति को वही आदेश देने वाले, परमात्मा ही देने वाले। अब तुम्हारा सिर्फ काम क्या है? कर्तव्य कर सकते हो, लेकिन ये भी है, ये भी नहीं मानना कि मैं करने वाला हूँ, न फल देने वाला हूँ, न कर्म का जो करने वाला हूँ, ये दोनों सब निकलेंगे। हम समझ लेते कैसे, हम मेरे साथ कुछ अच्छा मतलब कुछ हो गया, अनुरूप कुछ मिल गया, तो बोलते हैं हाँ मैंने किया, देखो मैंने इतना एक बंगला ले लिया, गाय ले लिया। लेकिन करने वाले अगर ये भी मानेंगे तो फंसने वाले हैं फिर। आप निमित्त मात्र, आपने आपने वो कर्म किया तो प्रकृति ने क्या किया? उसके आदेश को पालन करके क्या किया? आपको मिल गया वो चीज। लेकिन अगर नहीं होता, इसी जीव ने कर्म योग में भगवान को सर्वसम्मित कर दिया, तो वही योग हो गया, योगस्तु, योगस्ता बोलते ना आगे, योगस्ता कुल कर्माणि संग से त्यक्त धनंजय। तुम जब जाके जब समता में हो जाओगे, समभाव में हो जाओगे, ये जो जो सुख दुख पाप पुण्य ये दोनों से निकल जाओगे, इस आसक्ति से दूर हो जाओगे, समभाव, तो यही योग कहलाता है। तो वही भगवान से योग का सब बता रहे हैं। तो ये दोनों बता के मतलब निष्काम कर्म से आपको बुद्धि योग का प्रयोग करते हुए इस कर्म को त्याग के जब पूरी तरह से त्याग देंगे, तब भक्ति योग में जाके हम रह सकते हैं। ये स्थिति है। तो हरे कृष्ण, 1 बज गए हैं, तो किसी को सवाल है तो 5 मिनट हम सवाल ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है इसमें। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। देखिए ऐसे है, वो म्यूट कीजिए, आपका आवाज गूंज रहा है। ऐसा है कि देखिए, हम क्या है ना, जो इच्छाएं हैं वो हमें पूर्व जन्म से, बहुत सारी इच्छाएं पूर्व जन्म से होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इसी जन्म में जो चीज देखी है वही चीज के लिए इच्छा कर रहे हैं। इच्छा का जो स्वतंत्रता है, आप भगवान आपको स्वेच्छा दे रहे, फ्री विल, कि आप क्या सोचना है। भगवान इच्छा करवाते नहीं, आपने इच्छा की जगत में आने की, ये जगत में रहने की, तो भगवान ने वो आपको ये जगत दे दिया। तो जो भी इच्छा आप करते, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ना पूरा करने की जो शक्ति है भगवान ही देते हैं। जैसे वो ट्रेन नहीं देखा है, लेकिन कुछ और देखा है, तो उसकी इच्छा करेगा वो। आप वो नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज नहीं, जो चीज वो देखा है उसकी इच्छा करेगा ना। इच्छा की स्वेच्छा जो आपके पास है, लेकिन जो पूरा करने की जो स्वेच्छा है भगवान के पास है। तो अगर जैसे अगर हम इस जगत, हम इस योनि में आए हैं, अगर इसमें आए हैं, अगर परिवार जो मिला है ये मिला, तो आपने तो आप कभी कभी सोचते होंगे कि मैंने तो ये इच्छा नहीं की होगी कि हमको ऐसे जगत ऐसे घर में पैदा हो, लेकिन हमको क्या होता है, हमारे कर्म प्रारब्ध में ऐसा लिखा है कि हम ऐसे कर्मों के व्यक्ति से मिलना। बोलते हैं कि अगर 5वें स्कंद में से आता है कि जो लोग आपके रिश्तेदार है ना, आपके